हेलो फ्रेंड्स, हमारे आज के इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। उम्मीद है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। और अगर आपको कोई सर्टिफाइड कोर्स करना है तो आप हमारे कैड ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें हमारे सारे कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं एक न्यू कंसेप्ट जिसका नाम है ऑर्थोग्राफिक्स। तो जो भी हमारे स्टूडेंट्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग या फिर आर्किटेक्चर या फिर इंटीरियर या फिर ऑटोमोबाइल किसी भी डिपार्टमेंट में है, उन सभी स्टूडेंट्स के जो सिलेबस में है ये ऑर्थोग्राफिक्स का टॉपिक ज़रूर होता है और आगे चल के ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है तो अगर आप कंपनीज में जाते हो तो वहाँ पर आपको ऑर्थोग्राफिकल ड्राइंग से ही यहाँ पर पार्ट वगैरह के प्रोडक्शंस है वो ऑर्थोग्राफिकल ड्राइंग के जरिए करना होता है। अगर कोई सिविल इंजीनियर या फिर आर्किटेक्ट है तो उसके लिए भी ये कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो आप अप्रूवल शीट बनाते हैं उसमें आपको जो भी आपका अपार्टमेंट या फिर घर होता है उसका आपको प्लान व्यू, फ्रंट व्यू, एलिवेशन, सेक्शनल व्यू, ये सारी चीज़ें उसमें डालनी होती है। तो ये सारी चीज़ें ऑर्थोग्राफिक्स ही होती है। लगभग सभी स्टूडेंट्स के लिए ये ऑर्थोग्राफिकल कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर। तो आप सभी को यहाँ पर ऑर्थोग्राफिक का जो कंसेप्ट है वो आपका क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप अपने एग्जाम्स में भी अच्छा कर पाएं और आगे चल के जब आप रियल जॉब करोगे या फिर कोई बिजनेस करोगे तो उसमें भी ये कंसेप्ट आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो इस कंसेप्ट को आप अच्छे से सीख लीजिए। तो इस कंप्लीट वीडियो में हम सबसे पहले क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया है इसे समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम आइसोमेट्रिक एंड ऑर्थोग्राफिक्स के बारे में जानेंगे कि आइसोमेट्रिक और ऑर्थोग्राफिक्स किसे कहा जाता है और इसके क्या यूसेज होते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर आपको प्रोजेक्शन मेथड्स के बारे में बताऊंगा, लाइक फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड, ये क्या होता है और इसमें किस तरह से हम व्यूज को अरेंज करते हैं। देन मैं आपको 3D ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पर दिखाऊंगा ताकि आप इस ऑब्जेक्ट को इमेजिन कर पाएं और किस तरह से इसे आपको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू से देख के इमेजिन करना है। तो आपकी इमेजिनेशन यहाँ पर मैं अच्छी इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद हम यहाँ पर ऑर्थोग्राफिकल व्यूज बनाने की कोशिश करेंगे, इसके किस तरह से हम इसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बना सकते हैं। एंड देन हम इसमें डायमेंशनिंग किस तरह से कर सकते हैं और डायमेंशन को किस तरह से आपको यहाँ पर ओरिएंट करना है। और एट द लास्ट हम यहाँ पर फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में इन व्यूज को किस तरह से अरेंज करना है वो देखेंगे। तो फर्स्ट एंगल प्लस थर्ड एंगल दोनों में हम इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें हमारे इस वीडियो में आपको सीखने को मिलने वाली हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं इस कंप्लीट वीडियो में आपको सभी कंसेप्ट जो भी ऑर्थोग्राफिक के रिलेटेड होते हैं ये सभी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं और आपकी इमेजिनेशन जो है वो 3D का यूज करके मैं यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा और एक आइसोमेट्रिक व्यू हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं इंजीनियरिंग या फिर आर्किटेक्चर के तो आपके पास ये जो ऑर्थोग्राफिक्स का क्वेश्चन है कुछ इस तरह का आएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको आइसोमेट्रिक व्यू भी यहाँ पर दिखाया जाएगा ताकि आप इस व्यू को इमेजिन करके आप इसका ऑर्थोग्राफिकल व्यू बना पाएं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है फिगर शोज द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब हमें यहाँ पर एक आइसोमेट्रिक व्यू दिखाया गया है। ड्रॉ द फॉलोइंग व्यूज, मतलब हमें ये जो 3 व्यूज यहाँ पर दिए गए हैं ये तीनों व्यूज यहाँ पर ड्रॉ करने हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर आइसोमेट्रिक व्यू हमें दिया गया है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आइसोमेट्रिक व्यू क्या होता है, ऑर्थोग्राफिकल व्यू क्या होता है और इन दोनों का यूज किस लिए होता है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर आइसोमेट्रिक व्यू हमारा दिया गया है। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का आइसोमेट्रिक व्यू देखते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट को इमेजिन करने में बहुत ही ज्यादा आसानी होती है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये एक 3D व्यू की तरह होता है, एक 3D व्यू की तरह हमें नजर आता है। तो इसलिए ऑब्जेक्ट हमें जल्दी से जल्दी यहाँ पर इमेजिन हो जाता है। और यहाँ पर याद रखिए कि आइसोमेट्रिक व्यू एक 3D व्यू होता है, इसलिए इसमें एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस यहाँ पर दिखाए जाते हैं। इस तरह का व्यू होता है, कुछ यहाँ पर एक्सिस दिखाया गया है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर y, z एंड x, z एक्सिस ऊपर की तरफ होता है, x y एक्सिस नीचे की तरफ होता है। तीनों एक्सिस को जब हम 30 डिग्री एंगल में देखते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर
30 डिग्री एंगल में रखते हैं और उस व्यू को जब हम यहाँ पर देखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पर हमें आइसोमेट्रिक व्यू यहाँ पर नजर आता है। मतलब आप याद रखिए कि ये जो एंगल होगा इस लाइन का हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल होगा इसका, वो होगा यहाँ पर 30 डिग्री, इस साइड भी और इस साइड भी। मतलब ये जो बॉटम प्लेन होता है उससे 30 डिग्री टिल्ट किया होता है, उसके बाद हमें जो व्यू मिलता है उसे हम लोग यहाँ पर आइसोमेट्रिक व्यू बोलते हैं। तो इसमें हमें ऑब्जेक्ट बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है, इमेजिन हो जाता है, इमेजिनेशन के लिए बहुत अच्छा व्यू है ये। मगर क्या होता है इस व्यू में, प्रॉब्लम क्या होती है कि यहाँ पर हमें पीछे की चीजें नजर नहीं आती। जैसे कि हमें यहाँ पर 3 साइड के व्यूज तो नजर आ रहे हैं, मगर इस ऑब्जेक्ट के बैक साइड में अगर कोई शेप हो या फिर कोई पोर्शन हो तो वो हमें इसमें नजर नहीं आ रहा। तो ये वाला व्यू तो अच्छा है, मगर पीछे साइड के बैक साइड का, नीचे साइड का भी व्यू हमें, ऑब्जेक्ट के नीचे साइड का भी व्यू हमें नजर नहीं आ रहा। तो ये सारी चीजें अगर यहां पर नजर नहीं आएंगी तो हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएंगे या फिर इसे अच्छे से बना नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमें यहां पर ऑर्थोग्राफिकल व्यू की जरूरत पड़ती है। इसका एक 2D फ्लैट व्यू हमें चाहिए होता है। तो 2D फ्लैट व्यू में क्या होता है, एक तो डायमेंशंस हम सभी अच्छे तरह से दिखा सकते हैं, चाहे वो आगे के हो या पीछे के हो। जैसे कि यहाँ पर नजर आ रहा है बिल्कुल पैरेलल एक ऑर्थोग्राफिकल व्यू है। एक्चुअली ऑर्थोग्राफिक नहीं है, 3D व्यू है, मैं आपको दिखाऊंगा इसे। तो इस तरह का फ्लैट व्यू हमें ये टॉप से नजर आ रहा है। ये ऑब्जेक्ट देखिए टॉप से इस तरह का, तो इसमें आप इजीली इसमें पैरेलल डायमेंशंस इसमें दे पाओगे। इसी तरह से हम अलग अलग व्यूज दिखा सकते हैं, इसके फ्रंट व्यू दिखा सकते हैं, टॉप व्यू दिखा सकते हैं, राइट हैंड साइड व्यू दिखा सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड व्यू दिखा सकते हैं। तो ये हम ऑर्थोग्राफिकल व्यू में कर सकते हैं। बॉटम व्यू भी दिखा सकते हो आप इसका। तो बहुत सारे व्यूज हम दिखा सकते हैं ताकि हम सभी व्यूज से ऑब्जेक्ट को यहां पर देख पाएं और उसमें जो भी शेप्स हैं वो हम अपने मैन्युफैक्चरिंग में बना पाएं। तो इसलिए हम यहां पर आइसोमेट्रिक व्यू का मैन्युफैक्चरिंग में यूज नहीं करते, हम ऑर्थोग्राफिकल का यहां पर यूज करते हैं। मगर याद रखिए कि आइसोमेट्रिकल व्यू इमेजिनेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए हम जब भी ऑर्थोग्राफिकल व्यू बनाते हैं साथ में हम उसका एक आइसोमेट्रिक व्यू भी दिखाते हैं, ताकि ऑब्जेक्ट इजीली किसी भी वर्कर को या फिर इंजीनियर को इमेजिन हो जाए। ये तो बहुत एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट है, मगर कंपनीज में अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसे इमेजिन करना मुश्किल होता है। तो इसलिए ऑर्थोग्राफिक के साथ बहुत बार आइसोमेट्रिक व्यू भी दिया जाता है। उम्मीद है आपको ये आइसोमेट्रिक और ऑर्थोग्राफिक किस लिए यूज होता है ये आपको समझ आ गया होगा। ऑर्थोग्राफिकल व्यू में ये जान लीजिए कि इस ऑब्जेक्ट को जब हम फ्रंट व्यू से देखते हैं तब वो किस तरह का नजर आएगा, या फिर हम लेफ्ट हैंड साइड से किस तरह से नजर आएगा, टॉप व्यू से हम देखेंगे ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा किस तरह से नजर आएगा, या फिर हम बॉटम व्यू देखते हैं इसका तो हमें किस तरह से नजर आएगा। तो ये सारे व्यूज जो होते हैं वो हम लोग यूज करते हैं अपने ऑर्थोग्राफिकल व्यूज में। जैसा कि यहां पर आपको नजर आ रहा होगा ये इस ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू है। इसी तरह हम इस तरह के फ्लैट व्यूज ऑर्थोग्राफिकल व्यू में बना सकते हैं। जो ऑर्थोग्राफिकल व्यू होता है वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है, और अगर सिविल आर्किटेक्चर में अप्रूवल देना होता है तो उसमें भी ऑर्थोग्राफिकल व्यू होते हैं। जैसे कि टॉप व्यू से हम प्लान ड्रॉ करते हैं, फ्रंट व्यू से हम एलिवेशन ड्रॉ करते हैं, उसका एक सेक्शनल व्यू भी हम दिखाते हैं। हम वहाँ पर कोई भी 3D व्यू भी दिखा सकते हो, मगर 3D व्यू जनरली हम अप्रूवल शीट में नहीं दिखाते। तो यहाँ पर दिया गया है ये क्वेश्चन जो है, इसमें हमें 3 व्यूज ड्रॉ करने के लिए दिए गए हैं। तो याद रखिए अगर आप एग्जाम देने वाले हो तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर 3 व्यूज की जगह 2 ही व्यूज पूछ ले यहाँ पर, तो आपको सारे व्यूज ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। जितने व्यूज आपको यहाँ पर पूछे गए हैं उतने ही व्यूज आपको बनाने हैं। तो यहाँ पर 3 व्यूज फिलहाल हमें पूछे गए हैं क्योंकि 3 व्यूज जरूरी हैं इस ऑब्जेक्ट को इमेजिन करने के लिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा सिंपल है तो उसमें आप सिर्फ फ्रंट व्यू दिखाते हो तब भी वो इमेजिन हो जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो उसमें 2 व्यूज आपको दिखाना जरूरी है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो उसमें 3 व्यूज आपको दिखाने पड़ेंगे। और इससे भी आगे अगर लेफ्ट हैंड साइड व्यू की जगह आप और एक व्यू यहां पर यूज कर सकते हो, राइट हैंड साइड व्यू। तो राइट से देखने पर ये ऑब्जेक्ट किस तरह से नजर आएगा वो भी आप यहां पर दिखा सकते हो। अगर क्वेश्चन में पूछा है राइट हैंड साइड व्यू तो आपको राइट हैंड साइड व्यू ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहां पर एक टिप दी गई है, यूज फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। तो ऑर्थोग्राफिकल व्यू ड्रॉ करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्रोजेक्शन मेथड्स कौन कौन से होते हैं।
तो जनरली यहाँ पर दो टाइप के प्रोजेक्शन मेथड होते हैं, एक तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड और सेकंड जो है वो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। तो पूरे वर्ल्ड में यही दो प्रोजेक्शन मेथड का यूज होता है। जनरली हम लोग इंडिया में जो है याद रखिए कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड का यूज करते हैं। ज्यादातर हम लोग यहाँ पर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड का यूज करते हैं। वही आप अगर अमेरिका की कंपनीज देखोगे, बाहर देश में देखोगे, तो हो सकता है वहां पर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड यूज हो रहा हो। जनरली अमेरिका वगैरह में थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड यूज करते हैं और इंडिया में स्टैंडर्ड हम लोग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड यूज करते हैं। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस जो है वो पता होना चाहिए कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में किस तरह से ऑर्थोग्राफिकल व्यूज यहां पर आते हैं और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में किस तरह ऑर्थोग्राफिकल व्यूज यहां पर हमें दिखाने पड़ते हैं। तो ये दोनों फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड है, ये कुछ नहीं, ये सिर्फ एक व्यूज को ओरिएंट करने का तरीका है। मतलब आप जो ऑर्थोग्राफिकल व्यू में फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बनाओगे, इनको ओरिएंटेशन किस तरह से करना है इसका ये तरीका है। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना दिया गया है कि आपको इसी पोजीशन में फ्रंट व्यू बनाना है, इसी पोजीशन में साइड व्यू बनाना है, इसी पोजीशन में आपको टॉप व्यू बनाना है, ताकि सभी इंजीनियर्स के लिए, चाहे वो कोई भी कंपनीज हो, उनके लिए ये जो ऑर्थोग्राफिकल व्यू है वो रीड करने के लिए आसानी हो जाए। अगर आप कहीं पर भी फ्रंट व्यू बना देते हो, टॉप व्यू कहीं पर भी बना देते हो, तो कंपनीज उन व्यूज को समझ नहीं पाएंगी, या फिर कोई भी इंजीनियर है, क्लाइंट है, वो उन व्यूज को समझ नहीं पाएगा कि ये आखिर इसका फ्रंट व्यू कौन सा है, इसका टॉप व्यू कौन सा है, किस तरह से बनाया गया है, तो ये समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए क्या किया गया है कि एक स्टैंडर्ड मेथड यहाँ पर बना दिया गया है, फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। इन्हीं के अकॉर्डिंग हमें अपने व्यूज को ओरिएंटेशन देनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से ओरिएंटेशन हम देते हैं इन दोनों प्रोजेक्शन मेथड्स में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड के जो व्यू की ओरिएंटेशन है वो यहाँ पर दिखाई गई है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट्स आपको नजर आ रहे होंगे और फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पर फ्रंट व्यू दिखाया गया। आपको पता ही होगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पर हमारा फ्रंट व्यू ऑब्जेक्ट का बनाना है। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड यूज करना है तो ज्यादातर इंडिया में हम लोग यही मेथड यूज करते हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फ्रंट व्यू हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पर ड्रॉ होता है। उसके नीचे आपको टॉप व्यू ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड इसलिए भी इसे कहा जाता है क्योंकि इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ किया जाता है। जो फ्रंट व्यू है ऑब्जेक्ट का, या फिर ऑब्जेक्ट को जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पर रखा जाता है, तो इसलिए इसको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड भी कहा जाता है। तो यहाँ पर फ्रंट व्यू, उसके नीचे आपको टॉप व्यू ड्रॉ करना है, ठीक है। तो फ्रंट के नीचे टॉप व्यू और फ्रंट के लेफ्ट साइड में आपको राइट हैंड साइड व्यू ड्रॉ करना है। तो फ्रंट के लेफ्ट साइड में आपको राइट हैंड साइड व्यू और फ्रंट के राइट साइड में आपको लेफ्ट हैंड साइड व्यू आएगा। वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। 3 व्यूज ही जनरली हम लोग कभी भी ड्रॉ करते हैं, क्योंकि 3 व्यूज काफी होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को इमेजिन करने के लिए। ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट को इमेजिन करना है आपको, तो 3 व्यूज जनरली काफी होते हैं। कभी कभी एक व्यू से ही आप ऑब्जेक्ट को इमेजिन कर सकते हो, कभी कभी 2 व्यूज लगते हैं, कभी कभी 3 व्यूज लगते हैं, कभी कभी 4 व्यूज दिखाने पड़ते हैं और कभी कभी 5 व्यूज दिखाने पड़ते हैं ऑब्जेक्ट के। जितना कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट होगा उतने व्यूज आपको यहाँ पर दिखाने पड़ सकते हैं। तो फिलहाल 3 व्यूज का मैंने एग्जाम्पल लिया है। तो फ्रंट के नीचे टॉप व्यू और फ्रंट के लेफ्ट साइड में यहाँ पर राइट हैंड साइड व्यू। राइट हैंड साइड व्यू का मतलब क्या होता है? जब हम ऑब्जेक्ट को राइट साइड से देखेंगे, जब हम ऑब्जेक्ट को राइट साइड से देखेंगे वो किस तरह का नजर आएगा, वो हमें लेफ्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में ड्रॉ करना है, मतलब लेफ्ट साइड में ड्रॉ करना है। तो राइट साइड व्यू लेफ्ट में, लेफ्ट साइड व्यू राइट में, इस तरह से होता है। जैसा कि इस ऑब्जेक्ट को जनरली एक्स एक्सिस का मतलब होता है ये फ्रंट व्यू है हमारा, यहां से जो बनाना इस डायरेक्शन में हमें फ्रंट व्यू बनाना है। तो ये फ्रंट व्यू हुआ। तो फ्रंट व्यू, तो ये साइड कौन सी हुई? इसकी लेफ्ट साइड हुई, ये लेफ्ट साइड हुई, और वो साइड कौन सी हुई? ये राइट साइड हुई। तो ये हमारा फ्रंट व्यू, ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। तो इसका हमें जो व्यू नजर आ रहा है, तो फ्रंट व्यू नजर आ रहा है और यहां पर लेफ्ट साइड व्यू नजर आ रहा है, लेफ्ट साइड व्यू नजर आ रहा है। हमें यहां पर क्या पूछा गया है? LHS व्यू, मतलब हमें लेफ्ट हैंड साइड व्यू ही ड्रॉ करना है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो आप बता सकते हैं कि यहां पर हमें किस साइड में आएगा ये?
तो फ्रंट व्यू टॉप व्यू की पोजीशन तो सेम आएगी, मगर लेफ्ट हैंड साइड व्यू हमारा यहां पर नहीं आएगा। लेफ्ट हैंड साइड व्यू फ्रंट व्यू के राइट में आएगा यहां पर, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड जिसका हम यूज करने वाले हैं। तो जनरली यही मेथड हम लोग यूज करते हैं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड व्यू इसका राइट में बनाएंगे, राइट साइड में। ओके, तो ये याद रखिए। और राइट हैंड साइड व्यू अगर हमें बनाना है तो उसे लेफ्ट में बनाएंगे। राइट हैंड साइड व्यू जो हमें नजर नहीं आ रहा है इस ऑब्जेक्ट में। तो यहां पर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में देखिए किस तरह की ओरिएंटेशन यहां पर व्यूज की जाती है। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे फ्रंट व्यू जो है हमारा वो थर्ड क्वाड्रेंट में यहां पर रखा गया है। तो इस मेथड में आपको थर्ड क्वाड्रेंट में आपका फ्रंट व्यू बनाना है। देख सकते हो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसलिए इसका नाम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड आप बोल सकते हो कि इसलिए इसका नाम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड रखा गया है, क्योंकि हम जो फ्रंट व्यू है वो थर्ड क्वाड्रेंट में यहां पर ड्रॉ करते हैं। तो फ्रंट व्यू आपको यहां पर थर्ड में ड्रॉ करना है, उसके ऊपर आपको टॉप व्यू ड्रॉ करना है। तो ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन एक सिंपल है, जैसे कि टॉप व्यू आपको टॉप में ड्रॉ करना है, उसी तरह राइट हैंड साइड व्यू आपको फ्रंट के राइट साइड में ड्रॉ करना है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू आपको फ्रंट के लेफ्ट साइड में ड्रॉ करना है। ठीक है, अभी मैंने नहीं दिखाया, आगे मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। तो फ्रंट के ऊपर टॉप और फ्रंट के राइट साइड में राइट हैंड साइड व्यू और फ्रंट के लेफ्ट साइड में लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो ये सिंपल कंसेप्ट है जो कि हम ज्यादातर यूज नहीं करते। अगर यहां पर क्वेश्चन में कहा गया है आपको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड, तो आपको जरूर यहां पर इस मेथड का यूज करके बनाना है। फ्रंट के ऊपर टॉप व्यू बनाना है, फ्रंट के राइट में राइट हैंड साइड व्यू बनाना है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट जो है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड के लिए है। तो अब मैं यहां पर इन दोनों का व्यू, सभी व्यूज को आपको दिखा देता हूं। अगर इसमें बॉटम भी ऐड करना होगा तो वो भी कर सकते हैं, मगर यहां पर फर्स्ट एंगल जो कि हम ज्यादातर यूज करते हैं, देखिए इसमें सारी ओरिएंटेशन किस तरह से होती है। इसमें उल्टा होता है, फर्स्ट एंगल पोजीशन मेथड में बिल्कुल उल्टा होता है। टॉप व्यू बॉटम में होता है, लेफ्ट साइड में राइट हैंड साइड व्यू होता है और राइट साइड में लेफ्ट हैंड साइड व्यू होता है। तो ये सारे व्यूज इस तरह से ओरिएंट होते हैं। तो हम लोग अभी जो इस ऑब्जेक्ट का बनाने वाले हैं, फ्रंट, टॉप एंड लेफ्ट हैंड साइड व्यू, फ्रंट ऊपर से टॉप एंड लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू हम कहां कहां ड्रॉ करेंगे इसमें, तो हम फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे इस क्वाड्रेंट में, टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड व्यू इस क्वाड्रेंट में यहां पर ड्रॉ करेंगे। ये व्यू हमें जरूरत नहीं है इसमें, तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड व्यू राइट साइड में ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से होता है। और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में देख सकते हो बिल्कुल यहां पर सिंपल सा है। फ्रंट व्यू यहां पर ड्रॉ करना है, टॉप व्यू टॉप में, लेफ्ट हैंड साइड व्यू लेफ्ट में एंड राइट हैंड साइड व्यू राइट में। तो ये कंसेप्ट यहां पर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड के लिए है। तो ये उम्मीद है आपको ये फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, अब यहां पर मैं आपको कुछ, ये जो ऑब्जेक्ट है इसे इमेजिन किस तरह से करना है और आपको सही से इमेजिन हो भी रहा है कि नहीं, इसे देखते हैं। 3D का एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूं यहां पर। तो यहां पर सबसे पहले तो हमें फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड लेफ्ट हैंड साइड व्यू ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले तो इस ऑब्जेक्ट को आप इमेजिन कर लीजिए कि किस तरह का ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑर्थोग्राफिकल व्यू अगर आपकी इमेजिनेशन अच्छी है तभी आप बना सकते हो। तो प्रैक्टिस करना होगा, बाकी कुछ नहीं। प्रैक्टिस अगर आप करते हो, 4-5 ड्राइंग की प्रैक्टिस कंटिन्यू कीजिए, आपको ये सारी चीज़ें इजीली समझ में आ जाएंगी। तो इसमें फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए एक्स एक्सिस दिखाया गया है, एक्स डायरेक्शन दिखाया गया है। इसका मतलब होता है कि हमें जो फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है वो इस डायरेक्शन से देखते हुए ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन से अगर हम एक्स डायरेक्शन से देखते हैं इस ऑब्जेक्ट को, उम्मीद है आपको यहां पर इमेजिन हो रहा होगा। तो कौन कौन सी चीजें हमें नजर आएंगी, आप इमेजिन करने की कोशिश कीजिए यहां पर। तो यहां पर हमें देख सकते हो कि ये फेस नजर आएगा, ये फेस नजर आएगा और ये फेस नजर आएगा और ये यहां का ये फेस नजर आएगा। आपको मैं हैचिंग डाल के यहां पर दिखा देता हूं। तो कलर कर देते हैं इन हैचिंग्स को। तो अगर हम फ्रंट व्यू से देखते हैं तो ये नजर आएगा, ये नजर आएगा और ये फेस नजर आएगा। ओके, ये हमारा फ्रंट व्यू से नजर आने वाला है। बस इतनी सी चीज, इतनी ही चीजें हमें यहां पर फ्रंट व्यू से नजर आएगी। अगर मैं आपको 3D में दिखाना चाहूं तो देखिए ये हमारा 3D व्यू है। और 3D व्यू में मैं पहले तो आइसोमेट्रिक इसका ओपन कर लेता हूं यहां से, SW आइसोमेट्रिक। ये हमारा 3D व्यू है, इसे मैं शेड्स ऑफ ग्रे कर देता हूं, बैकग्राउंड यहां पर ब्लैक हो जाएगा।
तो देख सकते हो ये हमारा सेम आइसोमेट्रिक व्यू नजर आ रहा है। ये जो ऑब्जेक्ट है ये 30 डिग्री टिल्ट किया गया है। जैसे कि ये फ्लैट ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो इसे हम लोग इस तरह से 30 डिग्री टिल्ट कर देते हैं, तो ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू बन गया। तो SW आइसोमेट्रिक ये 30 डिग्री में हमारा दिखाई दे रहा है हमें। तो अब किस तरह से इमेजिन करना है, देखिए इसका मैं अब फ्रंट व्यू आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए रोटेट करता हूँ मैं इस ऑब्जेक्ट को, आपको इमेजिन होगा अगर हमें इस डायरेक्शन से देखना है फ्रंट व्यू तो मैं इसको स्लाइटली इस तरह से रोटेट करने की कोशिश करता हूँ और ये देखिए ये हमारा हो गया फ्रंट व्यू, ये हमारा फ्रंट व्यू आ गया। तो देखिए यही फेसेस हमें नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 फेसेस और ये चौथी फेस यहाँ पर हमें नज़र आ रही है। तो ये हमारा फ्रंट व्यू हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं अगर 2D वायर फ्रेम करूँ तो ये 2D में आप देख सकते हो कुछ इस तरह का फ्रंट व्यू इसका नज़र आने वाला है हमारा। ठीक है, अब इसी व्यू को मैं टॉप व्यू से देखना चाहता हूँ। तो ये हमारा टॉप व्यू से देखिए, इस आइसोमेट्रिक व्यू में टॉप व्यू अगर देखते हैं तो कौन कौन से फेसेस नज़र आएंगे वो आपको इमेजिन होना चाहिए टॉप व्यू से। तो मैं यहाँ पर अगेन हैचिंग करके आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से फेसेस नज़र आएंगे। तो सिंपल से देखिए ये एक फेस पूरी नज़र आएगी, ये एंगुलर है ये भी नज़र आएगी और ये भी नज़र आएगी। ये 3 फेसेस हमें टॉप व्यू से यहाँ पर नज़र आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह का ये नज़र आएगा हमें टॉप व्यू से। तो यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा हो गया आइसोमेट्रिक व्यू, मैं इसे SW आइसोमेट्रिक कर देता हूँ। अब इसमें मैं इसे रोटेट करने वाला हूँ टॉप व्यू में। तो टॉप व्यू किस तरह से होगा, अगर इस तरह का फ्रंट व्यू है तो याद रखिए सही से आपको ओरिएंट करना है। तो इस तरह का अगर फ्रंट व्यू तो इसको टॉप व्यू हम इसी तरह से रोटेट करेंगे, इस तरह से देखेंगे। ठीक है, इस तरह से आपका टॉप व्यू होगा। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि फ्रंट व्यू तो ऐसे ड्रॉ कर लिया मगर टॉप व्यू फिर इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, ये गलत कंसेप्ट है। आपको क्या करना है, फ्रंट व्यू अगर इस तरह से ड्रॉ करना है तो ऑब्जेक्ट को रोटेट कैसे करेंगे, इसी तरह से ऐसे ही रोटेट करेंगे, इस तरह से टॉप व्यू ड्रॉ होगा। ठीक है, तो इस तरह से फ्रंट व्यू ड्रॉ हुआ तो इसी तरह से टॉप व्यू ड्रॉ होगा। बहुत लोग करते हैं फ्रंट व्यू चलो ऐसे ड्रॉ कर दिया, फिर टॉप व्यू ऐसे ड्रॉ कर दिया खड़े में, ये गलत है। फ्रंट व्यू देन टॉप व्यू, इस तरह से। देखिए क्या क्या नजर आ रहा है, ये फेस आपको नजर आ रही है, ये स्लैंटेड फेस है जो कि फ्लैट नजर आएगी टॉप व्यू से। जितना पोर्शन यहाँ पर नजर आएगा ये देखिए फ्लैट नजर आ रहा है और ये वाला एक पोर्शन है। तो ये सारी चीज़ें नजर आ रही हैं। मैं यहाँ पर 2D में दिखा देता हूँ आपको, ये देख सकते हो टॉप व्यू। यहाँ से डायरेक्ट मैं टॉप व्यू कर दूंगा तो ये हमें टॉप व्यू नजर आने लगेगा। तो देखिए इस तरह से। अब हमें साइड व्यू से इसको देखना है। कौन सा साइड व्यू है यहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू मतलब क्या है, यहाँ से अगर फ्रंट व्यू है तो ये वाला हमारा लेफ्ट हैंड साइड व्यू होगा। ये जो फेस है ये हमारी लेफ्ट साइड की फेस है। तो इस डायरेक्शन से देखने पर हमें क्या क्या नजर आएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये फ्लैट पोर्शन तो नजर आएगा बिल्कुल। तो ये फ्लैट पोर्शन तो नजर आने वाला है। और क्या नजर आएगा, तो ये वाला जो स्लैंटेड पोर्शन है ये टॉप व्यू में तो नजर आ ही रहा है मगर यहाँ पर साइड व्यू में भी ये हमें नजर आने वाला है। तो साइड व्यू में भी ये हमें अच्छे से नजर आने वाला है। तो स्लैंटेड पोर्शन और ये फेस और ये वाला फेस भी नजर आएगा मगर ये हिडन में नजर आएगा, क्योंकि ये देखिए ये पोर्शन जो है बड़ा है तो ये जो है इसके पीछे चला जा रहा है। तो ये जो पोर्शन है तो वो हिडन में नजर आएगा, ये हमें साइड व्यू से नजर नहीं आएगा। आपको दिखा देता हूं मैं। तो ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू आ गया है। अब यहां पर मैं आपको ओरिएंटेशन किस तरह से रोटेट करना है ऑब्जेक्ट को ये आपको पता होना चाहिए। देखिए आपको इसे अपने माइंड में ही रोटेट करना है। अगर ऑर्थोग्राफिकल व्यू आपको बनाना है तो माइंड में ही रोटेट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर AutoCAD 3D में रोटेट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो फ्रंट व्यू यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कुछ इस तरह का। ठीक है, ये हमारा फ्रंट व्यू है। इसी तरह से हमने यहाँ पर टॉप व्यू बनाया, इस तरह से रोटेट किया डायरेक्टली। अब इसी तरह से हमें इसका लेफ्ट हैंड साइड व्यू यहां पर देखना है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो फ्रंट व्यू में आएंगे अगेन और इसका लेफ्ट साइड कौन सा है, ये साइड है लेफ्ट साइड। तो हमें इस डायरेक्शन से देखना है, तो इस तरह से रोटेट करना है इसे। ठीक है, तो इस तरह से रोटेट करना है, अलग तरह से रोटेट करोगे आपका गलत आ जाएगा। ठीक है, तो ये फ्रंट व्यू है तो इसको हम अगर लेफ्ट साइड से देखेंगे तो किस तरह का नजर आएगा। तो मैं इसे रोटेट करता हूं इस तरह से, देखिए ये देख सकते हो। कुछ 2D ड्राइंग्स है यहाँ पर इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये हमारा साइड व्यू से नजर आ रहा है। देखिए ये फ्लैट जो फेस था वो और ये स्लैंटेड पोर्शन है। आप देख सकते हो ये स्लैंटेड जो था वो फ्लैट नजर आ रहा है हमें। स्लैंटेड है तो फ्लैट, तो स्लैंटेड तो नजर आएगा नहीं।
फ्लैट ही नज़र आएगा। ये हमारा साइड व्यू से देख सकते हो, ये हमारा साइड व्यू हो गया। और इसमें मैंने जो हिडन पोर्शन बोला था वो कहां पर है, तो यहां पर देखिए अंदर का जो स्लॉट है, ये स्लॉट नजर नहीं आएगा यहां पर, क्योंकि ये सॉलिड है। यहां पर सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ये सॉलिड है यहां पर। तो हम क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हमें नजर नहीं आते या फिर जो कॉर्नर्स हमें नजर नहीं आते उसे हम हिडन दिखाते हैं, हिडन लाइंस में, डॉटेड लाइंस में दिखाते हैं। तो डॉटेड लाइंस किसके नजर आएंगे, देखिए कॉर्नर्स के सिर्फ डॉटेड नजर आते हैं। तो यहां पर कॉर्नर कौन सा है, ये वाला कॉर्नर है। ये वाला कॉर्नर हमें यहां पर हिडन में नजर आएगा, ये याद रखिए। ये वाले एजेस तो नजर आएंगे नहीं, क्योंकि ये तो विजिबल है। यहां पर देखिए ये वाली लाइन के पीछे वो सब छुप जाएंगे, मगर यहां पर एक हिडन लाइन नजर आएगी। मैं आपको दिखा देता हूं, अगर मैं यहां पर 2D वायर फ्रेम करता हूं तो एक लाइन नजर आ रही है, देखिए एक कॉर्नर नजर आ रहा है यहां पर हमें। ये जो स्लॉट है हमारा, उसका कॉर्नर हमें नजर आ रहा है। मैं आपको ठीक से दिखा देता हूं। तो यहां पर देख सकते हो कि ये जो लाइन है, ये कॉर्नर हमें नजर आ रहा है। अगर मैं एक्सरे व्यू इसका दिखाऊं आपको, तो एक्सरे व्यू में देखिए ये फेंट में नजर आएगा। तो कीजिए इस तरह से आपको एज सिर्फ हिडन दिखाई नहीं है इसमें, एज, ये जो अंदर की एज है उसे हिडन दिखाना है, बाकी पोर्शन तो यहां पर विजिबल आएगा। तो इसी तरह से रोटेट करना है। उम्मीद है आपको ठीक से समझ आया होगा। तो ये हो गया हमारा फ्रंट व्यू। इसी तरह से रोटेट करेंगे तो ये टॉप व्यू बन जाएगा इस तरह से, और फिर फ्रंट व्यू में आएंगे। और इसी तरह से हमें अगर राइट हैंड साइड व्यू बनाना है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनाना है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू इस तरह से लेफ्ट साइड से देखेंगे ऑब्जेक्ट को। और अगर राइट हैंड साइड व्यू बनाना है तो राइट साइड से इसे देखेंगे, राइट साइड से। तो राइट साइड में ऐसा कुछ था नहीं और बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट 3 व्यू से अच्छे से इमेजिन भी हो जाता है और उसके सारे पोर्शन के यहाँ पर डायमेंशन भी हो जाएंगे। तो राइट हैंड साइड से इस तरह का नज़र आएगा। ये जो पोर्शन है हिडन दिखाई देगा और ये लाइन भी हिडन दिखाई देगी। यहाँ पर एक लाइन हिडन और यहाँ पर एक लाइन हिडन। तो ये राइट हैंड साइड व्यू है, तो जो हमें नहीं बनाना है यहाँ पर। ठीक है, तो उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको समझ आ गई होगी। तो अब हम इसका ऑर्थोग्राफिकल व्यू बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं ऑर्थोग्राफिकल व्यू हम किस तरह से बना सकते हैं यहाँ पर। तो अगर आप ऑटोकैड में बनाना चाहते हो तो इस मेथड का यूज कर सकते हो। अगर आप शीट में बनाना चाहते हो, अपने एग्जाम्स में बनाना चाहते हो या पेपर में बनाना चाहते हो, तो सेम इसी कंसेप्ट का यूज कर सकते हो आप। बस मैं यहाँ पर टूल यूज करूंगा ऑटोकैड का। आप वहां पर रूलर यूज कर सकते हो, ड्राफ्टर यूज कर सकते हो, पेंसिल यूज कर सकते हो। इन सब का यूज करके आप पेपर में बना सकते हो, सेम मेथड का यूज करके। ठीक है, तो यहां पर मुझे फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनाना है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड का यूज करके। जनरली इंडिया में यही मेथड यूज करते हैं, मगर हो सकता है एग्जाम में आपको थर्ड एंगल से भी पूछे, तो आपको ये याद रखना है कि थर्ड एंगल में तो जो व्यू जहां है वही बनाना है। तो ये सारी कंसेप्ट आपको पता होनी चाहिए और याद रखिए ये सारी चीज़ें। तो चलिए अब हम यहाँ पर ऑर्थोग्राफिक्स ड्रॉ करेंगे इसका। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको XY एक्सिस ड्रॉ करना है। ठीक है, तो मैं L फॉर लाइन ले लूंगा। यहाँ पर मैं लेयर सिलेक्ट कर लूंगा। एक्चुअली मैंने यहाँ पर लेयर्स बनाए हुए हैं ऑटोकैड में, डायमेंशन के लिए और नॉर्मल लाइन के लिए और प्रोजेक्शंस के लिए। प्रोजेक्शंस का भी यूज़ करेंगे ना हम, तो प्रोजेक्शंस का यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर प्रोजेक्शन लेयर का यूज़ करेंगे। लेयर्स बनाने हैं तो लेयर प्रॉपर्टी में जा सकते हो आप, और लेयर प्रॉपर्टी में यहाँ पर न्यू लेयर ले सकते हो। देखिए न्यू लेयर पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर नाम डालिए आप। समझो यहाँ पर कुछ भी आपको लाइन डालना है, लाइन, तो नाम डालिए प्रोजेक्शन के लिए, डायमेंशन के लिए, और उसके बाद यहाँ पर उसका कलर रख दीजिए यहाँ पर। तो जो भी लाइन का कलर चाहिए आपको इस तरह से, पिंक, ग्रे, ग्रीन, ये बन गया। इसी तरह से बनाना है। लाइन की थिकनेस भी आप सेट कर सकते हो और लाइन के टाइप भी यहाँ पर सेट कर सकते हो। जैसे कि मुझे यहाँ पर समझो इसको एडिट करता हूँ मैं, रीनेम लेयर करता हूँ और यहाँ पर हिडन कर देता हूँ, हिडन। तो ये हिडन लेयर आ जाएगी और हिडन लेयर को मैं समझो यहाँ पर कुछ पिंक कलर में दिखाना चाहता हूँ, और ये इसकी लाइन टाइप जो होगी कंटिन्यूअस नहीं होगी, ये हिडन में होगी। तो यहाँ पर लोड करूँगा मैं, लोड, और यहाँ पर जाके हिडन, हिडन लाइन डॉटेड। ओके, तो हिडन लाइन ले लूँगा, इसका टाइप सिलेक्ट कर लिया मैंने। ओके, तो यहाँ पर हिडन लाइन, तो हिडन लाइन जब मुझे ड्रॉ करनी होगी इस लेयर का यूज़ करूँगा। प्रोजेक्शन जब लेना होगा तो प्रोजेक्शन लेयर का यूज़ करूँगा। डायमेंशंस जब मुझे देने होंगे तो डायमेंशन लेयर, और जब लाइन, नॉर्मल लाइंस बनाने हैं तो मैं इसे यहाँ पर 0 लेयर यूज़ कर सकता हूँ। अब इनका यूज़ कैसे करना है, तो यहाँ से यूज़ करना है। जब आपको लाइंस बनानी है, नॉर्मल लाइंस, तो इस लेयर का यूज़ कीजिए। जब आपको
हिडन लाइंस डालनी है तो इस लेयर का यूज़ कीजिए, तो आपके लाइंस हिडन आ जाएंगे। अगर आपको यहाँ पर प्रोजेक्शंस देने हैं तो आप इस लेयर को क्लिक कीजिए और यहाँ पर उस लेयर को यूज़ कीजिए, तो उनके टाइप, लाइन टाइप, कलर उसी तरह के आएंगे। तो हमें बार बार यहाँ से सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल मैं 0 ले लेता हूँ ताकि मैं यहाँ पर एक्स एंड वाई एक्सिस सबसे पहले ड्रॉ करना है। L एंटर, L फॉर लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो इस तरह से। ऑर्थो ऑन करना है यहाँ पे, इस तरह से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन, L एंटर अगेन, और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। अब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन लेने के बाद आप चाहो तो इसे एक्स वाई एक्सिस नाम दे सकते हो, एक्स एंड वाई, यहाँ पर एक्स डैश, ये वाई डैश, तो एक्स एंड वाई नाम दे सकते हो। ऐसे ज़रूरत नहीं होती, कंपनीज में ये सब चीज़ों के लिए ध्यान नहीं देते, और ये लाइंस भी कंपनीज में नहीं होती जनरली, मगर आप स्टूडेंट लेवल पे कर रहे हो तो ये लाइंस आप ज़रूर बनाइए एग्ज़ाम में। उसके बाद क्या करना है, इसमें आपको एक लाइन बना लेनी है, समझो 10 mm ऑफसेट कर देता हूँ, 10 mm, तो ये ऊपर की तरफ 10 mm, नीचे की तरफ 10 mm, लेफ्ट में 10 mm, राइट में 10 mm। इसी तरह से शीट में भी आपको 10 mm एक्सिस से डिस्टेंस ले लेना है, क्योंकि हम डायरेक्टली इस लाइन से टच नहीं बना सकते, दोनों व्यूज़ में थोड़ा सा गैप ज़रूर चाहिए। ये 10 mm कोई फिक्स नहीं है, आप 15 ले सकते हो, 20 ले सकते हो, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ज़्यादा ये डिस्टेंस हमें लेना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल छोटा ऑब्जेक्ट है तो 10 mm काफ़ी है। तो शीट में भी इसी तरह से आप ले सकते हो। थोड़ा सा मैं यहाँ पर कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं इस तीनों व्यू को इस तरह से ट्रिम कर देता हूँ, TR डबल एंटर करके इस तरह से ट्रिम कर देता हूँ। तो ये हमारा एक व्यू यहाँ पर ओके। तो अब देखना है कि किस क्वाड्रेंट में हम फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे। 3 व्यूज बनाने हैं, तो गलती मत कीजिए कि पहले ही आप यहाँ पर बना लिए फ्रंट व्यू, फिर यहाँ पर टॉप व्यू, उसके बाद यहाँ साइड व्यू बनाते वक्त आपको पता चलेगा कि हमें तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड व्यू राइट में बनाना है। तो ये तो ठीक है अगर यहाँ पर बनाते हो। अगर गलती से यहाँ बना लिया आपने फ्रंट व्यू, तो फ्रंट के नीचे आप टॉप व्यू बना दोगे, और टॉप व्यू के बाद आप यहाँ पर देखोगे लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनाना है हमें। याद रखिए कि यहाँ पर देखना है आपको लेफ्ट हैंड साइड व्यू दिया गया है या राइट हैंड साइड व्यू दिया गया है। अगर आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनाने के लिए दिया गया है तो याद रखिए कि आपको राइट का क्वाड्रेंट यहाँ पर आपको ब्लैंक रखना है, और अगर आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड व्यू बनाने के लिए दिया गया है तो आपको यहाँ पर लेफ्ट का क्वाड्रेंट ब्लैंक रखना है साइड व्यू के लिए। तो साइड व्यू अगर यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड व्यू हमें राइट में बनाना है, मतलब ये वाला राइट है, तो यहाँ पर फ्रंट व्यू आएगा। ठीक है, यहाँ पर फ्रंट व्यू, और फ्रंट व्यू के राइट साइड में लेफ्ट व्यू, और फ्रंट व्यू के नीचे टॉप व्यू। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में हम बनाएंगे। तो यहाँ पर फ्रंट व्यू बनाना है इस क्वाड्रेंट में। तो मैं थोड़ा इस ऑब्जेक्ट को, ये सारी चीज़ें मैं इस साइड में मूव कर लेता हूँ, थोड़ा आसानी होगी हमें। ओके, तो इस साइड में मैंने मूव कर लिया है। तो यहाँ पर अब देखिए हमें इसका फ्रंट व्यू बनाना है। तो फ्रंट व्यू से देखना है हमें एक्स एक्सिस से, आपको पता ही किस तरह से बनाना है। तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि बॉटम की जो लाइन है वो 25 के डायमेंशन है। हाइट कितनी है, ये जो लाइन है ये हाइट कितनी है, तो यहाँ पर दी गई है 12। तो यहाँ पर टोटल हमें नज़र आ रहा है टोटल 75, और हाइट यहाँ पर जो बॉटम की है वो 12 की है। तो इस रेक्टेंगल को हम अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे 75/12। तो हम यहाँ से बना रहे हैं, मतलब देखिए फ्रंट व्यू, तो यहाँ से हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमें 75 लेना है, मतलब इस लाइन से ऑफसेट लेना है। ओ फॉर ऑफसेट 75 एंटर, इस लाइन से, मतलब राइट टू लेफ्ट ऑफसेट करेंगे 75, एंड नीचे से बॉटम से ऊपर की तरफ 12 ऑफसेट, 12 एंटर। ओके, स्केप कर देंगे यहाँ पर। तो बाकी की चीज़ें यहाँ पर ट्रिम कर सकते हो आप, TR डबल एंटर, ज़रूरत नहीं है ये वाली और ये वाली, ज़्यादा आप लाइंस रखोगे आपको प्रॉब्लम आएगी। तो ये एक्स्ट्रा लाइन मैंने डिलीट कर दी। तो ये रेक्टेंगल बन गया हमारा। तो हमने क्या किया, अपने राइट साइड से लेफ्ट में यहाँ पर ऑफसेट किया जो कि 75 था। अब 25 पे एक कॉर्नर है, फिर 25 पे एक कॉर्नर है। ठीक है, तो 25 पे एक कॉर्नर यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर ऑफसेट कर देता हूँ, ओ फॉर ऑफसेट 25 एंटर। तो यहाँ पर मैं कहाँ से ऑफसेट करूँगा, राइट टू लेफ्ट 25, अगेन लेफ्ट टू राइट 25, यहाँ दिया गया है 25, यहाँ से भी कर सकते हो 25, लेफ्ट से 25 ले लीजिए, राइट से 25, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर। तो ये एक्स्ट्रा जो है TR डबल एंटर, यहाँ से ट्रिम। तो ये बॉटम का हमारा पोर्शन रेडी है। ठीक है, तो यहाँ पर बॉटम का पोर्शन बन गया। अब ऊपर और क्या दिखेगा, इसके ऊपर हमें ये वाला नजर आ गया, ये ऑरेंज जो पोर्शन है ये वाला हमें नजर आने वाला है। तो इसका अब हम देखेंगे
इसमें एक हाइट हमें यहाँ पर नहीं दी गई, तो ये 25 की हाइट है, तो यहाँ पर डायमेंशन इसका दे दिया, तो इसकी हाइट यहाँ पर हमें नजर आ रही है 25। ओके, तो बॉटम इस पॉइंट से ऊपर की तरफ, मतलब ओ फॉर ऑफसेट 25 एंटर, तो ये वाली लाइन से ऊपर की तरफ 25। ओके, हमने ले लिया इस पॉइंट से ऊपर की तरफ 25, इस लाइन से 25, और ये जो लाइन नजर आ रही है ये कितनी है 20 की, यहां से तो इस पोर्शन से तो यहां तक, यहां से तो यहां तक 20 की है। तो हम क्या करेंगे, अगेन राइट टू लेफ्ट 20, राइट टू लेफ्ट 20, ओ फॉर ऑफसेट 20 एंटर, यहां से 20, ये हमारा आ गया। तो इसको जल्दी से आप ट्रिम कर लोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि ये हमारा क्या हो रहा है कि पूरी लाइन रहने की वजह से नीचे भी आ जा रही है, तो तुरंत इसे डिलीट कर दीजिए आप, या फिर आप शीट में ड्रॉ करना है तो यहाँ पर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतने से पोर्शन में ड्रॉ करना है आपको, ऊपर का ट्रिम, ये वाला भी ट्रिम। तो ये हमें इस तरह का मिल गया है। ये पॉइंट कौन सा है, तो ये पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट मिल गया। अब यहाँ से नीचे एक लाइन एंगल में ड्रॉ करनी है, ये एंगल में ड्रॉ करनी है। ये पॉइंट कैसे मिलेगा, जब हम यहाँ से 20 डिस्टेंस ऑफसेट करेंगे, ये 20 डिस्टेंस ऑफसेट करेंगे यहाँ से, तो कहाँ से, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट टू राइट 20, लेफ्ट टू राइट 20, तो यहाँ से लेफ्ट साइड में लेफ्ट टू राइट 20 करते हैं, ओ फॉर ऑफसेट 20 एंटर, यहाँ से 20, और यहाँ से हम एल फॉर लाइन यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ये वाला यहाँ पर, और इस लाइन को हमने बस 20 के रेफरेंस के लिए लिया था, तो इसे डिलीट कर सकते हो। और ये वाला भी रेफरेंस के लिए, तो इसे रखना नहीं है आपको, ये पूरी तरह से ब्लैंक है, आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी लाइन नहीं है यहाँ पर, तो इसे पूरी तरह से ब्लैंक रखना है। अब आप एक्स्ट्रा जो लाइन्स हैं, जो ये वाले लाइन्स हैं, इसे ट्रिम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। तो ये हमारा फ्रंट व्यू रेडी है। अब ये फ्रंट व्यू हो गया, इसका टॉप व्यू हमें ड्रॉ करना है, उम्मीद है आपको ये इमेजिन हो गया होगा। तो इसका टॉप व्यू हमें बनाना है, तो टॉप व्यू बनाने के लिए हम फ्रंट व्यू के ही प्रोजेक्शन नीचे लेंगे यहाँ पर। तो फ्रंट व्यू के प्रोजेक्शंस हमें यहाँ पर नीचे लेने हैं, तो हम यहाँ पर लेयर सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे प्रोजेक्शंस, तो प्रोजेक्शंस लेयर हम सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर इसका प्रोजेक्शन लेंगे। तो प्रोजेक्शन के लिए एक बहुत ही अच्छा कमांड है मेरे पास, कंस्ट्रक्शन लाइन या फिर रे, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन लाइन या फिर रे कमांड, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो आप। तो यहां पर मैं रे का यूज करता हूं, RAY, रे। रे से क्या होता है, वन डायरेक्शनल लाइन आएगी, देखिए कैसे, रे एंटर। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर इस पॉइंट को प्रोजेक्ट करना है, तो इस पॉइंट को क्लिक करूंगा, सारे पॉइंट्स एक्चुअली प्रोजेक्ट करने होते हैं, तो इस पॉइंट को क्लिक, नीचे क्लिक, एस्केप करना पड़ेगा, स्पेस करके रिपीट करना पड़ेगा रे कमांड। अगेन ये पॉइंट प्रोजेक्ट करना है नीचे, एस्केप, स्पेस, ये पॉइंट प्रोजेक्ट करना है नीचे, क्लिक, एस्केप। और भी चीजें हैं, ये वाला पॉइंट भी प्रोजेक्ट करना होगा, ये कॉर्नर, मगर फिलहाल जरूरत नहीं है, हम बाद में आपके कंसेप्ट क्लियर होने के लिए मैं यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, बाद में ड्रॉ करेंगे, ज़्यादा यहाँ पर हमें मुश्किल नहीं करना है यहाँ पर। और ये पॉइंट तो हमारे पास पहले से ही है, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ये हमने ले लिया। अब ये हम टॉप व्यू ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसको ठीक से रोटेट करना ज़रूरी है, तो इसको हम टॉप व्यू से देखेंगे। तो स्लॉट किस साइड में है, तो यहां से हम फ्रंट व्यू, टॉप व्यू जब देखेंगे तो नीचे साइड में स्लॉट है। बहुत लोग ये उल्टा कर देते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। जैसे कि अगर देखिए स्लॉट टॉप व्यू से कहाँ नज़र आ रहा है, अगर फ्रंट व्यू इस तरह से ड्रॉ करते हैं, हम फ्रंट व्यू इस तरह से ड्रॉ करते हैं, तो टॉप व्यू इसी तरह से नीचे आएगा, इस तरह से। तो स्लॉट कहाँ पर है, नीचे साइड में है, और ये जो पोर्शन है वो ऊपर साइड में है। तो यहाँ पर भी उसी तरह से ड्रॉ करना है हमें, यहाँ से ठीक से कर लेता हूँ। तो स्लॉट नीचे साइड में ड्रॉ करनी है। तो ये डिस्टेंस कितना है, देखिए ऊपर से ये वाला नीचे तक, ये वाला डिस्टेंस क्या है हमारा, तो ये डिस्टेंस है 50, आप देख सकते हो यहाँ पर 50 डिस्टेंस है। तो हमें यहाँ पर ऑफसेट करना है 50, ओ फॉर ऑफसेट 50 एंटर, यहाँ से 50 का ऑफसेट, ओके, एस्केप। तो ये 50 का ऑफसेट आ गया, ये हमारा। अब हम यहाँ पर ब्लॉक भी बना सकते हैं, मगर एक और ऑफसेट कर लेते हैं स्लॉट के लिए। तो ये स्लॉट भी ड्रॉ करना है, यहाँ से अंदर की तरफ कितना है, ये आप देख सकते हो अंदर की तरफ ये 12 का डायमेंशन है, नीचे से ऊपर की तरफ 12, तो नीचे से ऊपर की तरफ 12, ओ फॉर ऑफसेट 12 एंटर, यहाँ से 12, ये आ गया। अब हम यहाँ पर लाइन ले लेते हैं और इसे हम अच्छे से ब्लैक में करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ से यहाँ से प्रोजेक्शन मेथड 0 ले लीजिए यहाँ पर, और यहाँ से एक लाइन ब्लैक में, ओके, और यहाँ पर एक स्लॉट, ये वाला एक हो गया और यहाँ पर एक हो गया,
बाकी की लाइंस आप डिलीट कर सकते हो। अब मैं ये प्रोजेक्शंस भी डिलीट कर देता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है, डिलीट कर दिया। और जो एक्स्ट्रा लाइन्स है ट्रिम TR डबल एंटर, क्या होगा ये एक्स्ट्रा जो यहाँ से, इसके आगे तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ये वाला भी ज़रूरत नहीं है तो ट्रिम। स्लॉट के कौन कौन से लाइन्स दिखेंगे, ये तो दिखेगा नहीं, ये दोनों क्यों नहीं दिखेंगे, देखिए यहाँ पर कोई लाइन है, यहाँ पर कोई भी लाइन नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, और यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर स्लॉट है। तो ये वाली लाइन भी ट्रिम करना ज़रूरी है, बहुत लोग ये वाला भूल जाते हैं, ये वाला ट्रिम करना ज़रूरी है यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा स्लॉट। और ऊपर का ये वाला जो पोर्शन है इसे हमें अब ड्रॉ करना है, जो कि टॉप व्यू से अगर देखा जाए तो अपर राइट कॉर्नर में नज़र आ रहा है, देख सकते हो, इस तरह से जाएगा ये वाला टॉप व्यू, इस तरह से। तो हमें इसके लिए कौन कौन से डायमेंशन चाहिए, तो ऊपर से नीचे ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये वाला डिस्टेंस, और ये वाला डिस्टेंस चाहिए, और ये वाला डिस्टेंस चाहिए। तो 3 डायमेंशन की ज़रूरत है। तो ऊपर से नीचे 25 है यहाँ पर, आइसोमेट्रिक में देखिए यहाँ पर दिया गया, ऊपर से नीचे यहाँ पर 25 है, इधर से यहाँ पर 20 है, और यहाँ से ये 20 है। तो 25 पहले ऊपर से नीचे की तरफ, O फॉर ऑफसेट, 25 एंटर, यहाँ से नीचे 25, और यहाँ से 20, फिर यहाँ से भी 20। ओके, एक्स्ट्रा पोर्शन ट्रिम TR डबल एंटर, ये वाला ट्रिम, ये वाला ट्रिम, ये वाला ट्रिम, ये वाला ट्रिम, ये वाला भी ट्रिम हो जाएगा, क्योंकि मैं AutoCAD 2023 यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें इंडिविजुअल लाइंस भी ट्रिम हो जाते हैं। TR डबल एंटर, यहाँ पर देखिए ट्रिम हो गया। जनरली प्रीवियस वर्जन में क्या होता था, जब इंटरसेक्शन होगा तभी हम ट्रिम कर पाते थे, जैसे इंटरसेक्शन है तो ये ट्रिम कर पाएंगे, ये नहीं होता था ट्रिम। मगर यहाँ पर 2023 वर्जन में ये भी ट्रिम हो रहा है, ये भी ट्रिम हो रहा है, ये बहुत ही अच्छा है, बार बार हमें डिलीट लेने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। तो ये हमने ले लिया, देखिए टॉप व्यू यहाँ पर कोई भी हिडन लाइंस या फिर हिडन पोर्शन नहीं है। अब हम साइड व्यू बनाएंगे। तो जनरली जो हम शीट में साइड व्यू बनाते हैं तो हम टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू के प्रोजेक्शंस का यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी हम कर सकते हैं इन प्रोजेक्शंस का यूज़। किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। वैसे ज़रूरत तो नहीं होती, मगर अगर आप करना चाहते हो तो कर लोगे। अगर आपको इमेजिन हो रहा है डायरेक्टली तो आप डायरेक्टली बना सकते हो, डायमेंशंस डायरेक्ट ऑफसेट कर सकते हो। जैसे कि ये 50 mm ऑफसेट करना होगा, यहाँ से 25, और ये स्लॉट के लिए 12। तो ये 3 डायमेंशन सिर्फ यहाँ पर अगर हम ऑफसेट करते हैं तो हमारा ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा साइड व्यू। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, O फॉर ऑफसेट, यहाँ पर 50 mm एंटर, यहाँ से 50, किस साइड से, राइट टू लेफ्ट। क्यों राइट टू लेफ्ट, देखिए हम आप देख रहे हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड व्यू देख रहे हैं, तो लेफ्ट अगर इस डायरेक्शन से हम देखते हैं तो ये हमारा लेफ्ट होगा, ये हमारा राइट होगा। अगर इस डायरेक्शन से देखते हैं तो ये लेफ्ट साइड में होगा, ये राइट साइड में होगा। ओके, तो ये सारा पोर्शन जो होगा वो लेफ्ट साइड में होगा। 3D में दिखा देता हूँ मैं, जैसे कि ये 3D व्यू है, तो हम अगर इस डायरेक्शन से देखते हैं, देखिए इस तरह से हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हमारा लेफ्ट साइड में होगा, और ये स्लॉट जो है राइट साइड में आएगा, इस तरह से, इस तरह से आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हमें ड्रॉ करना है इसे, टॉप व्यू। तो यहाँ पर अब मैं ऑफसेट कर लेता हूँ नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर ऑफसेट। टोटल हाइट इसकी कितनी है, टोटल हाइट अगर देखोगे तो 25 प्लस ये 12, यहाँ से हाइट 12 और उसके ऊपर 25, तो 25 प्लस 12 दैट इज 37। या फिर आप डायरेक्टली लाइन ले लीजिए, यहाँ से इस तरह से ट्रैक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रिम कर लीजिए इन सभी लाइंस को। ये हो गया एक रेक्टेंगल क्रिएट। O फॉर ऑफसेट 12 mm, डायरेक्टली यहाँ से बॉटम, ये वाला बॉटम जो है 12 mm का है, और जो राइट साइड का पोर्शन है ये वाला, ये स्लैंटेड लाइन यहाँ से नज़र आएगी, ये स्लैंटेड एज, ये वाला फेस नज़र आएगा साइड व्यू से। तो ये वाला जो है 25 डिस्टेंस है, तो मैं O फॉर ऑफसेट कर लेता हूँ, 25 एंटर, यहाँ से 25 ले लेते हैं, TR डबल एंटर। एक्चुअली अगर ऑब्जेक्ट बड़ा हो तो हमें प्रोजेक्शंस का ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि तब हमें बहुत सारे ऑफसेट्स करने पड़ सकते हैं। मगर ये ऑब्जेक्ट तो बहुत छोटा है, तो हम डायरेक्टली ऑफसेट कर सकते हैं यहाँ पर। और हिडन लाइन कौन सी नज़र आएगी, ये वाली एज, इस पॉइंट से अंदर की तरफ 12 पे है, ये वाली एज अंदर है, तो ये हमें हिडन नज़र आएगी। ये देखिए, ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू, और ये साइड व्यू से देखिए ट्रांसपेरेंट, ये एज जो है अंदर की तरफ नज़र आ रही है, वही हमें दिखाना है यहाँ पर हिडन में। तो यहाँ से लेयर सेलेक्ट कर लीजिए हिडन, और ऑफसेट कर दीजिए O फॉर ऑफसेट, यहाँ पर
सॉरी 12 पे बनाना है, फॉर ऑफसेट 12। तो ये लेयर का कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिलेक्ट करके हमें यहाँ पर चेंज करना होगा हिडन, तो ये हिडन में आ जाएगा। अगर आपको यहीं पर प्रोजेक्शंस का यूज़ करना है तो कैसे करेंगे, तो प्रोजेक्शंस किस तरह से यूज़ करेंगे, तो प्रोजेक्शन के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रोजेक्शन लेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं रे लूँगा, RAY, रे, एंटर, और इसे मैं क्या करूँगा, यहाँ से क्लिक, सेकंड पॉइंट यहाँ, तो ये ऑटोमेटिकली 45 डिग्री में ड्रॉ हो जाएगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है वो सेम है, तो यहाँ पर 45 डिग्री में ड्रॉ हो जाएगा। 45 डिग्री की लाइन ज़रूरी है यहाँ पर। अब इस लाइन का यूज़ करके हम इसके प्रोजेक्शन ऊपर ले सकते हैं और साइड के प्रोजेक्शन तो ले ही सकते हैं। तो रे का इस्तेमाल तो आपको पता ही है, RAY, रे, प्रोजेक्शन लेने के लिए यहाँ से ऐसे स्पेस, यहाँ से ऐसे क्लिक कर सकते हैं, और इसके भी प्रोजेक्शन क्लिक ऐसे। तो इसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाता है, मगर एक और मेरे पास मेथड है कंस्ट्रक्शन लाइन, जिसका शॉर्टकट है XL एंटर, XL एंटर, XL एंटर करेंगे। और अगर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है तो H एंटर करेंगे, H एंटर, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। आपको कौन कौन से पॉइंट प्रोजेक्ट करने हैं, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, और ये तो है ही पहले से। और यहाँ से कौन कौन से प्रोजेक्शन लेने हैं, तो ये वाला तो है ही, फिर ये वाला सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइंस लेना है, ये वाला, और स्लॉट, ये स्लॉट। तो ये सारे लाइन प्रोजेक्ट आ गए, है ना। अब स्केप करता हूँ, अब मुझे वर्टिकल यहाँ से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करना है, तो XL एंटर, कंस्ट्रक्शन लाइन, और V एंटर, V फॉर वर्टिकल। तो अब कैसे कैसे प्रोजेक्ट करना है, ये पॉइंट यहाँ पर जहाँ पर इंटरसेक्शन होगा यहाँ से ऊपर ले जाना है, फिर यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ से ऊपर, यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ से ऊपर, तो ये चला जाएगा हमारा। तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू हम राइट में बना रहे हैं, यहाँ पर फ्रंट व्यू के राइट साइड में लेफ्ट हैंड साइड व्यू फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड के अकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ पर सारे प्रोजेक्शन हो गए। अब ये सारे प्रोजेक्शन यूज करके आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हो, हमें कोई भी डायमेंशन यहाँ पर ऑफसेट करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट इमेजिन हो गया होगा तो डायरेक्टली देखिए आप इजीली बना पाएंगे। L फॉर लाइन, यहाँ से आप लीजिएगा इस तरह से, ये हमारा बॉटम बेस तैयार हो गया, और ये हमारा लेफ्ट साइड का स्लैंटेड फेस, स्लैंटेड फेस। और एक हिडन लाइन बनानी है तो मैं यहाँ पर हिडन लेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ, L फॉर लाइन, यहाँ से एक हिडन लाइन। ओके, और हिडन अब मैं क्या कर सकता हूँ, इन्हें सिलेक्ट, डिलीट, ट्रिम नहीं करना है, डिलीट कर देना है इन्हें, डिलीट, ये सारे डिलीट। तो इजीली मैंने प्रोजेक्ट कर दिया TR ट्रिम। और हिडन को थोड़ा सा मैं सिलेक्ट करके राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, और प्रॉपर्टीज़ में इनका लाइन टाइप स्केल को कम कर दूंगा, मैं 0.5 कर देता हूँ, ताकि यहाँ पर डॉटेड्स अच्छे से नज़र आएँ। ऑब्जेक्ट वैसे भी छोटा है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसे डिलीट कर सकते हो। ये हमारा ऑब्जेक्ट रेडी है। मैं यहाँ पर रेक्टेंगल बना देता हूँ। यहाँ पर आपको इसकी डायमेंशंस भी डालने की ज़रूरत है, तो यहाँ पर मैं डायमेंशंस भी डालने वाला हूँ इन सभी में। तो यहाँ पर मैं लेयर ले लेता हूँ डायमेंशंस की, यहाँ से ले लेते हैं डायमेंशन लेयर। डायमेंशन दिखाना भी एक बहुत ही ज़्यादा स्किल का वर्क है ऑर्थोग्राफिक्स में, ठीक है। तो डायमेंशन कभी भी कोई कुछ भी दिखा दोगे ऐसा नहीं चलेगा। जितने रिक्वायर्ड डायमेंशन है उतने ही दिखाना है आपको, रिक्वायर्ड डायमेंशन ही दिखाने हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होंगे। सारे रिक्वायर्ड डायमेंशन आपको दिखाने हैं। जैसे कि आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ कि टोटल डायमेंशन मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए ये जो स्पेस हमने छोड़ा था ये डायमेंशन के लिए हमारा यूज़ हो रहा है यहाँ पर, तो इसलिए हम ये सारे डिस्टेंस छोड़ते हैं, दोनों में गैप रहेगा। स्पेस यहाँ से ये हाइट दिखा सकते हैं, स्पेस यहाँ से ये वाली हाइट जो 25 की थी ये वाली। तो जितने डायमेंशन यहाँ पर दिखाए गए हैं उन सभी को आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर, और ये वाला टॉप में ये वाला दिखा सकते हो, फिर ये वाला दिखा सकते हो। जनरली ज़्यादातर डायमेंशन यहाँ पर फ्रंट व्यू में ही होते हैं, ज़्यादातर डायमेंशन फ्रंट व्यू में दिखते हैं, उसके बाद बाकी बचे हुए यहाँ पर। तो यहाँ पर 75 टोटल तो दिखा दिया, मगर यहाँ पर आप इस तरह से स्लॉट्स के साथ यहाँ पर दिखा सकते हो। एक 25, फिर इसको क्लिक, यहाँ पर जा सकते हो, कंटिन्यू डायमेंशन, यहाँ से यहाँ तक क्लिक, यहाँ से यहाँ तक क्लिक, स्किप। 3 डायमेंशन हो गए। वैसे 2 की ज़रूरत है, 3 की नहीं, 3 नहीं भी दिखाओगे तब भी चलेगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये 50 डायमेंशन जो कि हमने कहीं पर नहीं दिखाया है अभी, और यहाँ से ये वाला 12 डायमेंशन, तो 12 ये वाला, सॉरी यहाँ से तो यहाँ तक 12। ओके,
तो ये डायमेंशन भी हमने दिखा दिया। तो इस व्यू में तो 12 दिखा नहीं सकते, तो इसी में हमको दिखाना पड़ेगा, इसलिए ये व्यू हमने बनाया। और साइड व्यू में कुछ डायमेंशन आएंगे, कौन से डायमेंशन तो आप दिखा सकते हो, समझो। वैसे तो साइड व्यू की इसको ज़रूरत भी नहीं थी, मगर अगर बनाने के लिए बोला है तो हमने बना लिया। 2 व्यूज़ में ही पूरा ऑब्जेक्ट इमेजिन हो जाता है यहाँ पर जनरली। तो और एक्स्ट्रा डायमेंशंस दिखाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, बस 25 हमने दिखा दिया। तो डबल डायमेंशन नहीं दिखाना है, जैसे कि यहाँ पर आपने 25 दिखाया हुआ है तो यहाँ पर भी फिर से दिखा रहे हो, तो ऐसी ज़रूरत नहीं है वैसे। तो ज़्यादा यहाँ पर 20 दिखा रहे हो, यहाँ पर तो ऑलरेडी दिखाया हुआ है आपने ये 20, तो यहाँ पर दिखाने की ज़रूरत है ही नहीं, और ये भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और हिडन के तो डायमेंशन दिखाना ही नहीं है कि आप इस हिडन ऑब्जेक्ट को भी दिखा रहे हो कि हिडन 12 में है, तो ये हिडन के डायमेंशन नहीं दिखाते। जितना पोर्शन विजिबल है उसका दिखाना है, जिस व्यू में विजिबल है उसी व्यू में दिखाना है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर डायमेंशंस के साथ जो है अब हमारा ऑर्थोग्राफिकल व्यू जो है यहाँ पर रेडी है। अब ये तो हमने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड का यूज करके इसे बना लिया है, मगर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में ये ऑब्जेक्ट किस तरह के नजर आएंगे, तो चलिए हम इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पर साइड में थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड के अकॉर्डिंग ओरिएंट करते हैं इन्हें। तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, CO एंटर, और यहाँ पर आ गया। तो आपको पता है कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में जो व्यू जहां पर है वहीं दिखाई देता है, मतलब टॉप व्यू टॉप में होगा, राइट हैंड साइड व्यू राइट में होगा, और लेफ्ट हैंड साइड व्यू लेफ्ट में होगा। तो यहां पर देखिए, ये जो हमारा फ्रंट व्यू है एक्चुअली ये नीचे आएगा, तभी टॉप व्यू ऊपर आ पाएगा। तो हम इसे रिप्लेस कर देंगे। तो पहले तो मैं इसे मूव करके साइड में रख लेता हूँ नीचे, और उसके बाद इसे मैं मूव कर दूंगा M फॉर मूव नीचे की तरफ। तो ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया यहाँ पर, जो कि हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब यहाँ पर इसे हम मूव करके ऊपर रख देंगे, टॉप व्यू टॉप में। तो ये जो टॉप व्यू है वो टॉप में आ जाएगा। तो फ्रंट व्यू के ऊपर टॉप व्यू। अब ये जो व्यू है हमारा, ये कौन सा व्यू है, ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू है, तो ये किस साइड में नजर आना चाहिए, ये लेफ्ट साइड में नजर आना चाहिए, मगर फिलहाल ये राइट साइड में है। ऊपर तो आना ही नहीं चाहिए, पहली बात, ये नीचे जाएगा। और फ्रंट व्यू के बाजू में ही व्यू आते हैं, टॉप व्यू के बाजू में नहीं करना है। ये टॉप व्यू है हमारा, टॉप व्यू के बाजू में नहीं, फ्रंट व्यू के साइड में ही साइड व्यू होता है, ये याद रखिए। यहाँ पर भी फ्रंट व्यू के साइड में साइड व्यू है, टॉप व्यू के साइड में ब्लैंक होता है। मैंने यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है, देखिए इसमें टॉप व्यू के साइड में ब्लैंक, इसमें भी टॉप व्यू के साइड में ब्लैंक है। तो उसी तरह से यहाँ पर अगर मैं इसको क्या करता हूँ, सबसे बेस्ट मूव करके इस क्वाड्रेंट में ले आता हूँ, और ये जो व्यू है ये हमारा आएगा मूव करने के बाद नीचे की तरफ आएगा एक्चुअली। तो इसे मूव कर देते हैं नीचे की तरफ, ओके। तो ये जो हमारा व्यू अभी आया है, ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड के अकॉर्डिंग यहाँ पर आया हुआ है। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में इस तरह की ओरिएंटेशन, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में इस तरह की ओरिएंटेशन। फ्रंट व्यू के ऊपर टॉप व्यू टॉप में आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड व्यू लेफ्ट में आना चाहिए, और राइट हैंड साइड व्यू राइट में आना चाहिए। तो ये हो गया थर्ड एंगल, और ये हो गया फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड के अकॉर्डिंग। तो आप अपने कंप्यूटर में, ऑटोकैड में इसे बनाने की कोशिश कर सकते हो, या फिर अगर आप स्टूडेंट हो, शीट में बनाना चाहते हो, एग्जाम्स में बनाना चाहते हो, तो इसकी प्रैक्टिस आप अपने शीट में भी कर सकते हो। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसे इमेजिन करके आप बनाने की कोशिश कीजिए, जैसा कि मैंने आपको 3D में यहाँ पर ऑब्जेक्ट को इमेजिन करके दिखाया। यहाँ पर 3D में जिस तरह से आपको दिखाया, उसी तरह से आपको इसे इमेजिन करके बनाने की कोशिश करना है। तो धीरे धीरे आप कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, डायरेक्ट आप कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट मत लीजिए। पहले तो आपको सिंपल ऑब्जेक्ट से शुरू करना है, उसके बाद आप धीरे धीरे अपने लेवल को इंक्रीज कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो, अगेन मैं इमेजिन करने के लिए आपको ये 3D व्यू दिखा देता हूँ। जैसे कि हमने फ्रंट व्यू बनाया इस तरह से, ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया, क्योंकि इस डायरेक्शन से हमें X दिखाया गया था, तो ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया। ये हमारा टॉप व्यू हो गया, यहाँ से इस तरह से रोटेट किया हमने, टॉप व्यू हो गया। और साइड व्यू अगेन फ्रंट व्यू में आना है, उसके बाद साइड व्यू बनाएंगे हम लोग। इसका साइड व्यू कौन सा साइड व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, जो कि हमने राइट साइड में बनाया है। लेफ्ट हैंड साइड व्यू कुछ इस तरह का दिखाई देगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको ऑर्थोग्राफिक्स में समझाने की कोशिश की, आपको समझ आई होंगी सारी चीज़ें।
और अगर समझ नहीं आई है तो आप हम मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं अगेन और भी वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा और इन कंसेप्ट को अगेन मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अगर आप इसका ऑर्थोग्राफिक्स का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हो तो आप गूगल प्ले स्टोर से हमारे कैड ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें मैं जल्द ही इस कोर्स को लॉन्च करने वाला हूं। ऑर्थोग्राफिकल प्रोजेक्शंस मेथड एंड ऑटोकैड में किस तरह से बनाना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको उसमें एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपका इमेजिनेशन यहाँ पर बहुत ही अच्छी हो जाएगी। मैकेनिकल, सिविल, आर्किटेक्चर, इंटीरियर, किसी भी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हो तो उन सभी की इमेजिनेशन के लिए ऑर्थोग्राफिक्स कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं जल्द ही इस कोर्स को लॉन्च करने वाला हूँ अपने कैड ऐप में। और भी बहुत सारे कोर्सेज वहाँ पर बहुत ही डिस्काउंट प्राइस में 300, 400, 500 में अवेलेबल हैं, जिसके साथ आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट भी मिलेगा जिसे आप अपने जॉब के लिए यूज़ कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।